हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यकीनन आप लोगों का आज का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। पेपर कौन सा था? आरआरबी क्लरिकल का पेपर था, सिंपल लेवल का पेपर था। तो जो भी हमारे पुराने बच्चे आउट ऑफ आउट मिलना चाहिए गाइज, यहां का पेपर हो या अपना मेन आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का पेपर हो। प्रीवियस ईयर का अगर अपन कट ऑफ देखेंगे तो नियर अबाउट 68.25 था। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी का एक ही था। उसके प्रीवियस का अगर हम देखा जाए तो 72 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी कट ऑफ था। तो इस बार भी ऐसे अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 70 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है और 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन वहां पे रहते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि अपना एग्जाम तो निकलने वाला ही है। मैं लास्ट टाइम जैसे बोला था कि पेपर रहेगा हलवा, फिर दिखाओ अपना जलवा, बस वैसे ही। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन शफर है सबके क्वेश्चन पेपर में, सबको तो पता है। मेरे इसमें सबसे पहले आया हुआ इनइक्वालिटी, वेरी गुड, मतलब आप लकी हो अगर पहले इनइक्वालिटी आपको कोई दिख गया तो। सेटिंग में पजल दिखता है तो थोड़ी देर के लिए उसको स्किप करना है और बाकी चीजों को अटेम्प्ट करो। 2 मिनट में 3 मार्क लो या 1 मिनट में 3 मार्क लो, आपकी मर्जी, अभी आप जो चाहे वो कर सकते हो। ओके, सबसे पहले नेक्स्ट आते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि पहले कंक्लूजन को देख लो। यहां पे दिया हुआ पहला कंक्लूजन YH सेम है, इधर और वाला केस बन सकता है, पॉसिबिलिटी देखा करो। फिर मैं स्टेटमेंट्स के ऊपर आना चाहूंगा। वहां पे ये है Y, ये है H, इनके बीच में ये एक शॉर्ट साइन है, ये भी है, लेकिन ये साइन है अपने वाले अपोजिशन केस वाले। और अपोजिशन केस मतलब के एक बंदा दूसरे के हिसाब से एक तो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। और दोनों इसमें देखो, यहां पे लेस देन इक्वल आया हुआ और यहां ग्रेटर है। दैट मींस क्लियरली पता है कि ये इधर और वाला केस बन गया, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, टिक करो। अगला केस यहां पे आते हैं। कंक्लूजन पहला वाला, क्या y बड़ा है क्या b के हिसाब से? सबसे पहले मुझे बताओ, ये कॉमा वाली चीजें है, सोचो। वहां पे y इक्वल टू कौन है? t है, मतलब इस t के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? y पुट कर सकता हूं। यहां पे ये मैंने y पुट कर दिया। y बड़ा है f से और f बड़ा या इक्वल है b के हिसाब से। दैट मींस y ऑब्वियसली किससे बड़ा रहेगा? b से बड़ा रहने वाला है। चेक किया करो। उसके बाद में b लेस देन है, क्या बोलते हैं? m के हिसाब से। ये है b आपका और ये है आपका वाला m, इनके बीच में कौन सिंबल आया हुआ है? लेस देन वाला। दैट मींस m बड़ा रहेगा, ऑब्वियसली बात है, किसके हिसाब से? b के हिसाब से बोलो या b लेस देन बोलो m के हिसाब से, वॉट एवर इट मे बी। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, तीसरा वाला इनइक्वालिटी का क्या बोला हुआ है? क्या m बड़ा है क्या d के हिसाब से? यहां मुझे दिख रहा है m, यहां मुझे दिख रहा है d। वहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपने तो m बड़ा है करके d के हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद में z जो है वो छोटा है क्या i के हिसाब से? बीच के सिंबल्स देखा करो गाइस वहां पे कि z जो है वो i के हिसाब से छोटा है क्या? देखो इनके बीच में सिंबल कौन से है? एक है ग्रेटर का और एक है इक्वल का। इक्वल का तो मैं देखता ही नहीं हूं, ये बात याद रखना, I will always be greater than Z। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? यहाँ पे सही हो चुका है। अब कंक्लूजन तो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ ये कंक्लूजन भी ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ये ट्रू हो चुका है, मतलब इसका आंसर आएगा बोथ। यहाँ पे पहला फॉल्स हो गया और दूसरा वाला ट्रू हो गया, मतलब फॉलो हो गया, तो इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मुझे कोडिंग डिकोडिंग का। जनरली बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स वाला बोलते हैं, तो बच्चों को वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होता है तो उसको स्किप करते हैं। मैं चाहता हूं उसको ट्राई तो करो और 1 मिनट के अंदर अगर मार्क मिल रहा हो तो क्यों ना करे, उसको वहां पे आराम से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे? हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर? नंबर क्या दिया हुआ है? 472846847 which will remain at the same position। कितने न्यूमरल्स अपने उसी जगह पे रहने वाले हैं? कितनी बार पढ़ा है मैंने, हाउ मेनी पेयर वाला अलग टाइप होता है और हाउ मेनी डिजिट वाला अलग टाइप होता है। तो ये अलग टाइप वाला है जिसमें हम अरेंज करना पड़ता है। पेयर रहता था तो हम अरेंज नहीं करते थे, डायरेक्ट काउंटिंग करते थे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे उसको। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि चल, जैसे कि पहले मैं नंबर लिख रहा हूं 4728468472। आप लोगों को अरेंज करना है किसको? डिजिट को। कैसे लगाना है बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिजिट तो असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन बाद में मैंने ये भी बोला था कि असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है, इसके ऊपर ध्यान देना। जल्दबाजी में बच्चा इसको लगाना शुरू कर देता है और गलती होती है। मुझे क्लियरली याद दिख रहा है कि कैसे लगाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, ऐसे। तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ, बात तो एक ही रहेगी। जिसको जो अच्छा लगे वो यूज करते रहो। चलो आपके हिसाब से चल रहा हूं, मैं तो डिसेंडिंग में लगाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके हिसाब चलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वाला कि सब लोगों को असेंडिंग में लगाओ, वैसे राइट टू लेफ्ट में। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे? यहाँ पे, यहाँ मुझे दिख गए 2 बार 2। और एक बार ध्यान लगा कि कौन सा डिजिट वापस अपनी जगह पे आ रहा है,
वो चेक करते रहना, वही निकालना अपने को कितने डिजिट जगह नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद में ये 2 तो हो गया, 3 तो इसके अंदर है ही नहीं। उसके बाद में 4 आपके पास कितने 4 है, 3 बार 4 है, तो मैं लगे तो इन 4 को ऐसे लिखता हूं, यहां पे आपको 1 4 समझ में आ चुका है। यहां पे अभी तक का आंसर मेरा क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। उसके बाद में 4 के बाद कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है, इधर तो 6 है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है जरा ध्यान दो गाइस, यहाँ पे सभी लोग, तो लगे तो आपके लिए मैं 6 लगाता हूं, हालांकि मैं चाहता हूं कि आप ओरली सॉल्व करना सीखो। यहाँ पे 6 कितना है, 1 ही है। 7 कितने आपके वाले 2, मतलब यहाँ 7 लगेंगे और बचे 2, 8 यहाँ लगने वाले, तो लगाने की जरूरत नहीं है। तब भी आप चाहते होंगे लगाना, तो मैं लगा देता हूं आपके लिए। कितने 7 है, 2 7 है और ये 2 8 है। आंसर स्टिल हमारा कितना आने वाला है, 2 आंसर आएगा। मैं चाहता हूं कि आधा सॉल्व करो और खत्म करो और आंसर टिक कर देना। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, अब आपको इंग्लिश वर्ड बनाना है, वो क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कौन से लेटर्स चाहिए अपने को, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 8th लेटर बोला हुआ इन द वर्ड रैशनल। 8 लेटर वाला वर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड कौन से वाले आपके वाले, एक है आर, एक है आय। उसके बाद में आपको चौथा वाला दिया हुआ है आय, और लास्ट वाला कौन सा आपका वाला, एल दिया गया है। पहला वर्ड तो ये पेज बन गया, रेल, बातों में पहला बन चुका है। अब उसके बाद में विच कुड बी द सेकंड लेटर ऑफ दैट वर्ड, अब उससे आप कौन सा वर्ड बनाते हो ना, कोई रेल बनाएगा तो उसका ए आंसर रहने वाला है, ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब और भी कुछ वर्ड बन रहे हैं। समझ में आ रहा है अपने को वहां पे कि रेल से कितने बनेंगे, एक लायर बनेगा, वो 2 लायर वाले वर्ड बनते हैं, एआर वहां पे, क्योंकि उसके बाद में एक रियल भी वर्ड बनता है। दैट मींस मैंने एक से ज्यादा वर्ड्स बना दिए। अब जैसे मैं एक से ज्यादा बना रहा हूं, इफ मोर देन 1 सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क योर आंसर वाई, मैंने टिक कर दिया वाई, अब ज्यादा सोचूंगा नहीं मैं। कोई भी 2 वर्ड्स बनाओ, 4 बनाए मैंने आपके लिए, ठीक है, और उसके बाद आंसर टिक कर दो। जरूरी नहीं कि वहां पे सोचते बैठोगे कि 3 वर्ड बनते हैं कि 4 वर्ड बनते हैं। अमित सर ने 4 बनाए थे, मैं भी वहां बनाना चाहूंगा, इतना टाइम वहां पे वेस्ट करना नहीं आप लोगों को। टिक करो, सामने चलो। अब मेरे सामने आया हुआ है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। पिकाचू इज 10 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ नोबिता, तो सबसे पहले आप किसको पुट करना चाहोगे, नोबिता को। ईस्ट में जाओगे आप कितने मीटर पे, 10 मीटर में। कौन मिलने वाला है आपको, पिकाचू मिलने वाला है। उसके बाद सिंचान जो दिया हुआ है 10 मीटर नॉर्थ में दिया हुआ है, तो मैं यहां पे बस सिंचान का एसएच लिखना चाहूंगा। डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे 10 मीटर का, तो मैं आरो के साथ आपके लिए बना रहा हूं। पेपर में तो मैं बस एसएच करने वाला हूं। पेपर में यहां पे बस मैं 10 रखूंगा, यहां 10 रखूंगा, यहां पे क्या ये था नोबिता था, एन लिख दूंगा वहां पे। फास्ट करना है, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, तो आराम से कर रहा हूं आपको समझने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या चीज है कि सिंचांग इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ, ये बंदा किसी के तो भी वेस्ट में है, तो वो सामने वाला इधर ही होगा ना, उसके वेस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में आने वाला है। और वो कौन है, सुजुका दिया हुआ है। डिस्टेंस देखो गाइस, वहां पे कितना दिया हुआ है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, वेरी गुड। उसके बाद डोरेमोन इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ सुजुका, इसके 5 मीटर में ही, अगर ये 10 है तो 5 सेंटर में आना चाहिए, और ये आपका वाला डोरेमोन यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है वहां पे, इन विच डायरेक्शन इज नोबिता विद रिस्पेक्ट टू सिंचान, ठीक है, यहां से अपने को इधर जाना है, ठीक है। कहां है आपका वाला सिंचान, यहां दिया हुआ है। इसके हिसाब से नोबिता कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया, और आप लोगों ने तो टिक भी कर दिया, ठीक है ना, वेरी गुड, साउथ वेस्ट आंसर। दूसरा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिंचांग एंड डोरेमोन, यहां पे इनके बीच में आपको गाइस मिनिमम डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो हमेशा मैंने जैसे बोला हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दैट 2 पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एक तो हॉरिजॉन्टल रह सकती है, नहीं तो वर्टिकल रह सकती है, नहीं तो एलिवेटेड रह सकती है। एलिवेटेड मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनता है, और आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाने वाले हो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो भी रहेगा, डिस्टेंस आपका जो रहेगा x का स्क्वायर, ये कितना आने वाला है, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना होता है 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 100 प्लस 25, यानी कि क्या आंसर आ रहा है अपना वाला, इसका स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 125, तो आंसर x इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 125। अब बच्चे बोलते हैं वहां पे कि सर मैं नन ऑफ दिस टिक कर दूंगा, लेकिन सोचते नहीं है सामने में वो, अरे अंडर रूट ऑफ 125 को भी अपन और सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ये बात याद रखना कि 25 5 का कितना होता है 125, एंड 25 अंडर रूट ऑफ 25 मतलब कितना होता है 5। तो बचा क्या हमारे पास में 5√5, इसका आंसर आने वाला है पहला ऑप्शन। सोचो कि बाकी के ऑप्शन क्या है, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जल्दबाजी मत करो टिक करने का, सब सही कर रहे हो और आखिर में गलती कर रहे हो तो क्या फायदा। इन विच डायरेक्शन सुजुका विद रिस्पेक्ट टू पिकाचू, कि यहां इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। मुझे कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा नॉर्थ ईस्ट वाला, मैंने नन ऑफ दिस टिक कर दिया। एक ही ऑप्शन मुझे नॉर्थ का दिखा था पहला वाला, बट आंसर विल बी ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट, चेक किया करो। नेक्स्ट,
सिलोजिज्म, वेरी गुड। ऐसे टाइम पे भी सिलोजिज्म को अपन छोड़ते नहीं है, ठीक है। और सिंपल क्लिनिकल लेवल है, मतलब कि सिंपल लेवल के सिलोजिज्म अपने को आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, सम 22 आर 34। सम वाली डायग्राम सबको पता है आप कैसे बनाते हैं वहां पे, कि ये है मेरा 22 और सम वाला पार्ट यहां पे आ चुका है। उसके बाद ओनली फ्यू 34 आर 17, कुछ ही 34 जो है वो 17 है बोल सकते हैं, पूरे के पूरे नहीं हो गए। चेक करते रहना डायग्राम बनाते हुए। सम 17 आर 12, सम 17 क्या बोला हुआ है, 12 बोला गया है वहां पे, ओके। सो ऐसी अपनी डायग्राम बन गई है। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि नो 22 इज 17। तो मुझे बताओ क्या कुछ पार्ट 22 का 17 के अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल, इतना वाला पार्ट जा सकता है। इसका मतलब कि उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं तो नेगेटिव कंक्लूजन सीधा गलत टिक करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट, सम 17 इज 22, क्या कुछ 17 या 22 के अंदर दिख रहा है क्या अपने को? इंटरसेक्शन दोनों में नहीं दिख रहा है। मैंने दोनों भी क्या कर दिया वहां पे, ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं क्या सोचूंगा कि यहां पे है नो वाला स्टेटमेंट, ये है सम वाला स्टेटमेंट, यानी कि फाइनल नो और सम क्या आता है, इधर और में आता है, तो मैं इधर और को टिक कर दूंगा वहां पे नेक्स्ट वाला। समझे क्या? जल्दी टिक करो, सामने चलते हैं। नेक्स्ट, सम रैट इज अ पैट। सम वाला स्टेटमेंट सबको पता है कि कैसे करना है। ये है मेरा रैट है और ये आ गया पैट के ऊपर। ऑल पैट इज हैक बोला हुआ है, ऑल पैट जो है वो क्या क्या हुआ है, हैक बोला हुआ है। और नो हैक इज डैक, मतलब ये जो पार्ट है ये किसके अंदर नहीं आ सकता है, बोलते हैं डैक के अंदर नहीं आ सकता। अब हैक पूरा का पूरा डैक के अंदर नहीं आ सकता है, तो पार्ट भी पूरा का पूरा डैक के अंदर नहीं आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन को समझा करो। थोड़ा सा रैट इस डैक के अंदर जाएगा, पूरा रैट इसके अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो हैक के अंदर है। समझे सब लोग रिस्ट्रिक्शंस? तो अब नो पैट इज डैक, ये पैट और डैक बीच में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन है मतलब के कंक्लूजन सही है, बात खत्म, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन है, कंक्लूजन सही है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंक्लूजन गलत हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। सम रैट आर नॉट डाई, सम नॉट है तो आप किसके बारे में सोचते हो डिस्प्रूविंग में? ऑल के बारे में, ठीक है। क्या ऑल रैट, ऑल रैट डैक के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं बोला था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट क्या है, वो हैक है। आप वो चीज नहीं कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन है तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा सही होता है। ये बात याद रखा करो। पूरे राइट को इसके अंदर जाना मना है, थोड़ा सा राइट जा सकता था। यहां पे दोनों चीजें सही है तो मैंने बोथ के ऊपर टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे, ऑल ईयर आर नोज, सारे के सारे ईयर जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, बोलते हैं वहां पे नोज के अंदर आए हुए हैं। नो ईयर इज हैंड, पहले इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको पुट करना चाहूंगा। नो नोज इज आई, मैंने ये टिक कर लिया, ये वाला क्या है, ऐसा है। एंड नो ईयर इज हैंड, ये ईयर जो है वो आपका किसके अंदर नहीं आ सकता है, हैंड के अंदर नहीं आ सकता है। ऐसा अपने वाले रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। अब पहला, ऑल आई ईयर, आई कहा है, ईयर कहा है, ऑल वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट इसमें सही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहने वाला है, उनके बीच में कोई कॉमन चीज है ही नहीं, इंटरसेक्शन है ही नहीं है। अब नेक्स्ट, नो वाला स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है गाइस, आई और हैंड के बीच में, ये है आई और हैंड, इनके बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्या? ऐसे वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन क्या होंगे, ऑब्वियसली वहां पे गलत होने वाले ही है। रिस्ट्रिक्शन नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन गलत, दोनों भी गलत, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा वाला, नीदर नॉर होने वाला है। एक बार चेक करना, इधर तो होगा नहीं, आई ईयर आई हैंड दिया हुआ है, दैट मींस आंसर होगा इसका नीदर नॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिली आर सन, सारे के सारे लिली जो है वो किसके अंदर दिए हुए हैं, सन के अंदर दिए हुए हैं। ऑल रोज आर लोटस, इसको पहले पुट नहीं करेंगे, पहले ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे सन आया हुआ है। नो सन इज अ लोटस, सन जो है वो किसके अंदर नहीं आ सकता, लोटस के अंदर नहीं आ सकता है। एंड ऑल रोज लोटस के अंदर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटाता हूं और उसको थोड़ा हल्का सा बड़ा ले लेता हूं, ठीक है। ये आपका क्या था, लोटस था, और क्योंकि सारे के सारे रोज जो है वो लोटस के अंदर आ रहे थे, इसलिए ऐसा किया अपन ने। अब पहला, क्या ऑल लोटस रोज है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे ऑल रोज लोटस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे लोटस भी रोज होने वाले, ये तो दिखता है आप लोगों को। उसके बाद में नो लोटस इज अ लिली, मुझे बताओ लोटस और लिली के बीच में रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल है। अरे पूरा सन इधर नहीं आ सकता है, ये बात याद रखना। तो पूरे सन में लिली भी है और लिली को भी जाना अपने आप बना हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन आया, कंक्लूजन सही, ओनली टू टिक कर दिया, ज्यादा सोचो मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, 100% कार्स आर बसेज, सीधी सी बात है, अगर पूरी कार जहां पे दिख रहा है 100% बोल रहा है, दैट मींस ऑल कार क्या दिख रहे हैं वहां पे, बसेस दिख रहे हैं। 68% बसेस आर होम बोला हुआ है, दैट मींस मैं सम बसेस आर होम्स लेना चाहूंगा, ठीक है। एंड 0% बसेस आर बाइक बोला हुआ है, बसेस की बात चालू है, एक भी बस जो है वो बाइक नहीं है ऐसा बोला गया है।
पहला, सम होम आर कार, क्या कुछ होम कार दिख रही क्या आपको डायग्राम में? नहीं। पॉजिटिव कंक्लूजन, डायग्राम में देखो, टिक करो। नेक्स्ट, नो कार इज बाइक, नो वाला स्टेटमेंट है, कार और बाइक के बीच में चेक करो, कार और बाइक के बीच में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, दैट मींस रिस्ट्रिक्शन है, तो कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, अपने आप यहां पे सही होने वाला है। समझ लो कि नहीं समझ लो, पूछो, रिस्ट्रिक्शन है, कंक्लूजन सही, रिस्ट्रिक्शन नहीं, कंक्लूजन गलत हो जाता है वहां पे। शॉर्टकट लगाया करो हर एक चीजों के लिए। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलोज या ट्रू, जो भी बोलना आप बोल सकते हो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, एक पजल दिया हुआ है छोटा सा। अब इस पजल को देखो कैसे, जनरली ऑर्डर एंड सीक्वेंस में क्या आ रहा है आजकल कि हाइट का रेशो रहे, वेट का रेशो रहे, जो भी रेशो रहेगा, और किसी ना किसी की जनरल एक हाइट आ रही है, 2 लोगों की 3 लोगों की दी रहती है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कितने लोग हैं हमारे पास में, 6 लोग दिए हुए हैं। आप फ्रेम बनाओ या विदाउट फ्रेम बनाओ, आपकी मर्जी, कैसा कैसा नहीं, ठीक है। और उनको कैसे लगाना बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले रहेगा बड़ा वाला, उसके बाद में छोटा वाला। अब हाइट की बात की हुई है, मतलब कि पहले आएगा हाइटेड, उसके बाद में कम 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 हाइट वाले लोग, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द हाइट ऑफ ए इज 130 सेंटीमीटर एंड एफ हाइट इज मोर देन द वन हुज हाइट इज 130 सेंटीमीटर। अब ए की हाइट 130 थी, मतलब यहाँ पे अपन ए भी दे सकते थे डायरेक्टली वहां पे। सो एफ का हाइट क्लियरली दिया हुआ है, किसके हिसाब से ज्यादा है, ए के हिसाब से। ए की हाइट कितनी दी हुई है, 130, तो मैंने ऐसा लिख लिया। उसके बाद में D इज टॉलर देन F, अब यहां पे भी क्लियरली मुझे दिया हुआ है कि D इज टॉलर देन F दिया हुआ है, A इज टॉलर देन B नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मैं भी ऐसा पुट करना चाहूंगा। उसके बाद द हाइट ऑफ D इज 150 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात है, D का भी हाइट यहां पे 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, बट ही इज नॉट द टॉलेस्ट। सीधी सी बात है कि D जो है वो टॉलेस्ट नहीं है, मतलब यहां पे कोई तो भी है, मतलब यहां पे कोई तो भी है, इतना अपने को समझ में आ चुका है। ओके, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ही लोग पुट हुए ना अभी तक के, 5वां 6वां बचा हुआ है। देख चेक करो वहां पे कि हाइट ऑफ डी इज 150 सेंटीमीटर, बट ही इज नॉट द टॉलेस्ट। ई इज टॉलर देन एफ एंड शॉर्टर देन डी। अब ये जो बंदा है, ये एफ और डी के बीच में आ रहा है, वो कि वो बंदा जो है वो एफ से टॉलर है, बोलते कौन सा बंदा है वो ई बंदा है। बचा कौन है वहां पे, सी, और सी ऑब्वियसली टॉलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले दिया हुआ था कि डी टॉलेस्ट नहीं है वहां पे। जैसे अपना फ्रेम बन गया, आंसर आगे। व्हाट कैन बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ई, आपको ई का हाइट बताना है, ऐसा ऑप्शन टिक करना जो इन दोनों के बीच में हो, जो इन दोनों के बीच में। और वो क्या दिख रहा है मुझे, 130 के ऊपर और 150 के नीचे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। Okay. दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द टॉलेस्ट, मुझे दिख गया सी, मैंने टिक कर दिया, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाइनीज कोडिंग जो बोलते हैं, या जंबल कोडिंग या शफल कोडिंग, जो भी है वो, पहले मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए। शाम दिया हुआ, ही इज गुड दिया हुआ है, राम का कोड निकालना है, फाइन, ठीक है, देख लिया मैंने वहां पे क्वेश्चन। अब मैं इसको देखना चाहूंगा यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में, जैसे मैं ईज को देख रहा हूं ना, ईज 3 जगह पे दिख रहा है, और कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई, वाई एक्स, जेड जेड, जेड वाई, जेड एक्स, यही कंफ्यूजन करने वाला है क्रिएट। क्वेश्चन का जो रहेगा डिफिकल्टी लेवल वो इजी रहेगा, कंफ्यूजन बढ़ाएगा, जितना इजी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है अपने को, पहली चीज मुझे बताओ, तीनों लाइन में क्या कॉमन है, इज कॉमन दिया हुआ है, तो तीनों लाइन में यहां पे क्या कॉमन आया हुआ है, सबसे पहला यहां पे मुझे ZS दिख रहा है, यहां पे भी ZS दिख गया, शुरुआत में भी ZS दिख गया मुझे वहां पे, यानी कि इज का कोड क्या निकल गया मेरा, ZS निकल गया। उसके बाद में मुझे बताओ गाइस कि यहां पे मुझे दिख रहा है गुड, और यहां पे भी दिख गया मुझे गुड पहली और दूसरी लाइन में, और क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, यहां पे XY कॉमन दिख चुका है, तो मेरा राम का कोड निकल गया WY, मैंने टिक कर दिया, राम का कोड क्या हो गया यहाँ पे WY, ये पहला ऑप्शन आंसर मेरा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जरा ध्यान देना कि हमें जो कोड पूछा हुआ है वो शाम है, और ही इज गुड का कोड पूछा हुआ है। गुड का कोड अभी निकल गया हमारा वाला, ठीक है, गुड का कोड अभी निकल गया। क्या निकला है गुड का कोड, वहां पे XY निकला हुआ है, तो गुड का कोड क्या निकला मेरा XY। ईज का कोड भी अपना निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, ZX निकला हुआ है। और ही जो है वो कहां से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, ही यहां पे नहीं था, तो यहां पे ऐसा एक कोड होगा जो बाहर से आया होगा, लेकिन ये चीजें साथ में होना, ZX XY साथ में होना। ZX XY तो यहां पे नहीं गया, ठीक है, ZX XY साथ में, और एक WY यहां पे है, क्या है यहां पे, मतलब ये कोड नहीं होगा, ठीक है। ZX XY साथ में, और ये ZZ कहीं नहीं था, मैंने टिक कर दिया, ZZ कहीं नहीं था, मैंने वहां पे टिक कर दिया है। और बचा हुआ है शाम के लिए, मुझे बताओ यहां पे बचे हुए अभी भी 2 वर्ड है, शाम भी है, ऑल्सो भी है, दैट मींस आंसर 2 वर्ड कटे नहीं तो 2 ऑप्शन वहां पे रहेंगे, इधर और वाला ऑप्शन आंसर आएगा, इधर और नहीं होगा तो हम क्या टिक करेंगे, CND टिक करने वाले हैं।
क्वेश्चन कैसे भी आपको सफल रह सकते हैं, बट क्वेश्चन को भी देखा करो वहां पे। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, एएमएस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जनरली मैं बोलता हूं कि सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं कितने नहीं है वो काउंट करके एक बार से रखा करो वहां पे, नहीं काउंट किए तो भी कैसे करना है बताता हूं। जल्दबाजी में इसमें काउंट करना अपन भूल गए तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन द अबव सीरीज आर, अल्फाबेट की बात किया हुआ है, मतलब जितने भी लेटर्स है उतने, इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल। अरे इधर भी सिंबल चाहिए इधर भी सिंबल चाहिए, मतलब सिंबल लेटर सिंबल, ऐसा वाला अपने को क्वेश्चन चाहिए वहां पे। तो दोनों का है सिंबल लेटर सिंबल, यहां पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, यहां पे सिंबल लेटर सिंबल मुझे दिख गया है, ये हो गया अपना पहला वाला काउंट। उसके बाद में सिंबल लेटर है लेकिन आखिर में सिंबल नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है, ये सिंबल नंबर है, ठीक है। आपको क्या पूछा हुआ था, लेटर के बाद चालू थी वहां पे, ये देखो सिंबल लेटर सिंबल आया हुआ है। नेक्स्ट सिंबल के बाद सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर है, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, मैंने टिक कर दिया। ओरली होते हैं और होने भी चाहिए। उसके बाद विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने 1000 बार बोला हुआ है, लेफ्ट राइट मतलब क्या, अपोजिट चीज यहाँ पे दी हुई है, अपोजिट मतलब क्या, एडिशन, सेम सब्ट्रैक्शन अपोजिट एडिशन, 7 और 5 12, काउंटिंग हमेशा अपन एंड पॉइंट से करते हैं, ये बात हमेशा देखना। तो 12वां एलिमेंट कहां से निकालना है अपने को, राइट से निकालना है 12वां एलिमेंट। तो ये वाले 4 एलिमेंट हो गए, ये वाले 4 एलिमेंट हो गए, ये वाले 4 एलिमेंट, हैशटैग टिक कर दिया है। ग्रुप में काउंट करना सीखो, 1 2 3 4 ऐसे मत करते रहना, काउंट करोगे वैसा वाला तो 7 सेकंड लगेंगे, मेरे को 3 सेकंड में काम मैं खत्म कर लूंगा, इसीलिए ग्रुप में काउंट करना सीखो गाइस। उसके बाद में हाउ मेनी वोवेल्स आर इन बिटवीन द 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th एलिमेंट फ्रॉम द राइट बोला गया है। तो मुझे बताओ गाइस कि यहां से लेफ्ट से हमें जो 6वां एलिमेंट दिया हुआ है वो कौन सा एलिमेंट है, हमारा वाला हैशटैग है, और राइट से जो हमारा वाला एलिमेंट है वो कौन सा वाला आएगा वहां पे, चौथा वाला, ये जो है। इसके बीच में कितने वोवेल्स है ये अपने को पूछा गया है। यू को काउंट मत करना क्योंकि उसके बीच में बोला हुआ है तो यू को स्किप करना पड़ता है, और वहां पे कुछ हिंट भी नहीं दिया हुआ है कि इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स ऐसा कुछ भी। सो डायरेक्टली चेक करो गाइस कि यहां पे कोई भी वोवेल मुझे दिख रहा है क्या, एक भी नहीं दिख रहा है, तो मैंने नन टिक कर दिया है। नन का मतलब होता है 0 काउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप लोग फर्स्ट टू फर्स्ट जाते हो या आप लोग लास्ट टू फर्स्ट जाते हो। तो मैंने हमेशा क्या बोला हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को जाते हुए पहला ऑप्शन अगर सबका डिफरेंट है तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट जाना पसंद करूंगा, ठीक है। सो चलो फर्स्ट टू फर्स्ट, इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट 5 से लेके @ पे आना है। तो ये वाला है आपका वाला 5 और ये वाला @ कितने लोग है बीच में, यहाँ पे 3 लोग दिए हुए हैं। बाद में @ से लेके हैशटैग के बीच में जाना है, ये आपका वाला @ नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं एम्परसेंट से आपको हैशटैग पे जाना है। कितने लोग है यहाँ पे, 4 लोग दिए गए हैं, ओके। सो पहले कितने आए वहां पे 3 एलिमेंट, उसके बाद में कितने आए 4 एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट एलिमेंट सीरीज की बात करते हैं, 3 4 के बाद में क्या आएगा, नियर अबाउट वहां पे रहता है, वहां पे 5 रहने वाला है। तो हैशटैग के बाद में अगर मैं देखता हूं ये 3 2 और 2 5 एलिमेंट अगर मैं छोड़ देता हूं, 5 एलिमेंट अगर मैं छोड़ देता हूं तो शुरुआत का एलिमेंट मेरा क्या आया हुआ है, यहाँ पे 6 आया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, और 6 वाला कौन सा ऑप्शन है मेरे पास में, एक ही ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है। जनरली नन ऑफ दिस, तो वहां पे ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन वहां रहता नहीं है, ये बात याद रखो। वहां पे क्लियरली बाकी भी चीजें रहती है। समझो 6 वाला और एक दूसरा ऑप्शन रहता था आप लोगों का। अब मैं बोलता हूं कि जैसे कि 6% और एम% ऐसा एक दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया, नन ऑफ दिस रहता नहीं है गाइस, ये बात याद रखो। पांचों क्लियर ऑप्शन रहते हैं, बट 2 ऑप्शन में अगर 6 आया हुआ है तो इस ग्रुप का लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं, अभी के लिए तो अपन ने 2 वाला ऑप्शन टिक कर दिया हुआ है, बट स्टिल हम वेरीफाई करने वाले हैं कि 5DG ये क्या चीज है, 5DG ये कैसे है, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स है। उसके बाद में %M* कैसे है, ये कंटिन्यूअस एलिमेंट्स है, ये भी चेक कर लो गाइस। #B9 ये भी कैसे है, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स है। तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर क्या आने वाला है, 6% U आंसर रहेगा, जो हमने टिक किया हुआ है सेकंड वाला है, ओके। सो इस तरीके से अपन ने जो भी टॉपिक थे आपके, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सोलोसोम, AMS, ये सब को खत्म कर दिया है। अगले टॉपिक्स जो भी आएंगे वीडियो के अंदर वो आने वाला है ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, वो आपको एक्सप्लेन करने वाला आशीष सर। सो लेट्स वेलकम आशीष सर, थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू अमित सर। और अभी हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं रीजनिंग के। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमें जो भी दिया जाता है इंस्ट्रक्शन के साथ आप देखेंगे, ऑल मेंबर्स बिलोंग टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली के सारे लोग हैं। टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, अब जो भी बोला जाता है उसको ड्रॉ करना ज़रूरी होगा। तो टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो टी जो है यू की डॉटर इन लॉ, तो पहले मैं एक यू ड्रॉ करूँगा, और यू की डॉटर इन लॉ मतलब पहले तो बेटा होना चाहिए उनका एक,
और बेटे की वाइफ, ये जो है ये टी होगी, तो अब वो बन गई डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट इज पी सन ऑफ आर। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी पता है पी सन ऑफ आर कहाँ पे आएगा, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, पी सन ऑफ आर। तो पी जो है वो सन है किसका, आर का। Q इज ओनली डॉटर ऑफ आर, Q इज ओनली डॉटर ऑफ आर, तो यहाँ पे है Q और ये Q है ओनली डॉटर ऑफ आर। ये ओनली लिखना हमेशा ज़रूरी है, काम का रहता है, हमेशा इसको लिख देना चाहिए जब भी ओनली डॉटर या ओनली सन है। तो Q इज ओनली डॉटर ऑफ आर, मतलब आर को इसके अलावा अगर कोई अगर होंगे तो इसका मतलब वो सन होनी चाहिए। U इज मदर ऑफ W। अब U मदर है, ठीक है, तो ये फीमेल है। अब U मदर ऑफ W, लेकिन W कहाँ लिखना चाहिए ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, U इज मदर ऑफ W, क्योंकि W बाहर आएगा या इसके साथ आएगा, मतलब T के हस्बैंड का नाम है या फिर कहीं बाहर आएगा, ये मुझे W के बारे में नहीं पता, तो ये हमने हमेशा बाहर रखना चाहिए। आप कोई अपने मन से डिसीजन मत लीजिए। R इज मैरिड टू U। अब ये R की शादी U के साथ करवा दीजिए, तो ये U के साथ हो गई R की शादी, तो ये R बन गया उसका हस्बैंड, ठीक है। अब R के नीचे दो लोग हैं, एक है Q और एक है P, तो R की ये हो गई Q, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली डॉटर है यहीं से, और इसके नीचे आना चाहिए P। अब ये P जो है ये यहीं पे आएगा क्या ये मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे दरअसल अभी दो लोग बचे हैं, एक P बचा है और एक W बचा है। अब ये इकलौती अगर डॉटर है तो इसको मेल ही होना चाहिए, ठीक है। तो P अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे W होगा, ये जान लीजिए, और अगर P अगर यहाँ पे होगा तो ये W होगा, और दोनों जो है मेल होंगे क्योंकि इकलौती लड़की तो यही है। ये हमारा बन गया ब्लड रिलेशन 6 लोगों का। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। T रिलेटेड टू P, T कौन है, P की, तो T ये वाले P की वाइफ है और T ये P की सिस्टर इन लॉ है। सिंपली हमारा जवाब होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाउ इज W रिलेटेड टू T, W कौन है, T के, तो ये वाले जो W है ये ब्रदर इन लॉ है और ये वाले W हस्बैंड है। अगेन वी हैव कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाउ मेनी कपल्स आर इन द फैमिली, फैमिली में कितने कपल है, तो एक ये कपल मुझे दिख रहा है, एक ये कपल है, ठीक है, तो ये दो कपल है RU और ये दोनों, ठीक है, लेकिन ये फिर कपल नहीं है, तो दो ही कपल होंगे, तो इसका सही जवाब 2 आ जाना चाहिए। सो दिस इज अवर ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू मंथ्स, इट मीन्स इट इज पजल। सो चलिए पजल को कैसे सॉल्व करना चाहिए देख लेते। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लोग कितने हैं। टोटल 8 लोग हैं और मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये भी है, ठीक है। तो उसके बाद कंडीशंस है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मंथ लिख देता हूँ कि मेरे पास मंथ कौन से, सो आई हैव जनवरी, देन आई हैव फेब्रुअरी, आफ्टर दैट आई हैव मार्च, देन अप्रैल, मई के बाद जून नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जुलाई है। ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वो कंडीशन ज़रूर डालेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है, पहले ही समझ जाइएगा, मैं आपको हर बार ही समझाता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट अगस्त है और अगस्त के बाद सितंबर है, दैट्स ऑल, ठीक है, हो गया। अब इतने महीने हैं, बाकी सारी कंडीशंस है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपके लिए कंडीशन के लिए बॉक्स बना देता हूँ ताकि हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक साथ समझ पाएँ। चलिए, यहाँ पे मेरी आएगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, हियर आई कैन ड्रॉ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी भी पॉसिबिलिटी की हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पे अभी रेडी है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। ओनली 2 इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बिटवीन Q and S, Q and S में 2 इंटरव्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q और S में 2 इंटरव्यू। चलिए आगे क्या बोलता है, S हैज़ इंटरव्यू इन अ मंथ हैविंग लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब एक ही महीना होता है फरवरी, और वहाँ पे S का इंटरव्यू होना चाहिए, तो फरवरी में कोई भी पॉसिबिलिटी में S ही आएगा। S मिल गया, SQ में 2 है तो S 2 और यहाँ पे होना चाहिए Q, राइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली 2 इंटरव्यूज आर कंडक्टेड, right, then I can see R has his interview in a month having less than 31 days, less than 31 का मतलब अभी होगा 30, मतलब R जो है
वो 30 वाले में आएगा। अब 30 वाला मतलब अपने पास होता है अप्रैल, ये एक 30 वाला होता है, और अगला अपने पास होता है सितंबर। ठीक है, तो अपने पास दरअसल में दो कंडीशन आएगी आर की, एक तो हम अप्रैल में लिखेंगे या फिर हम सितंबर में लिखेंगे। ठीक है, देन 2 इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बिटवीन आर एंड पी। आर और पी में 2 इंटरव्यूज है। चलिए ये भी मैं लिख देता हूं, आर पी में 2 इंटरव्यूज है। देन एल हैज हिज इंटरव्यू आफ्टर में। आफ्टर में मतलब क्या होता है? आफ्टर में मतलब मेरे पास 3 ही मंथ है, इसी में कहीं तो भी एल आना चाहिए, जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। ये 3 में हमारा एल आना चाहिए। एल हैज इंटरव्यू आफ्टर में मतलब इधर जुलाई अगस्त और इन सितंबर। एल हैज हिज इंटरव्यू 2 months आफ्टर एम। 2 months आफ्टर एम मतलब आई हैव टोल्ड यू 1 month बिटवीन। 2 months आफ्टर, ये याद में रखिएगा। 2 months आफ्टर मीन्स 1 month between. What is this one? This is 1 month between. O has interview after S, N has interview before R. चलो ये भी लिख देते हैं। O का इंटरव्यू S के बाद है, S के बाद O का इंटरव्यू है, और N has interview before R. R के पहले N का इंटरव्यू है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना चाहिए। अगर मैं R30, अगर मैं यहाँ पे R लिखता हूँ तो R 2 लोग P यहाँ पे मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मतलब ये वाला R सितंबर का फेल ही हो गया। तो मेरे पास एक ही R बचा है ये। ठीक है, अब R और P में 2 मंथ है, तो यहाँ पे सॉरी 2 इंटरव्यू है, तो मैं ये लिख दूंगा R 2 इंटरव्यू P। ऊपर भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, R 2 लोग P, R 2 इंटरव्यू, यहाँ पे भी P आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कंडीशन। अब इसके बाद मैं आगे की कंडीशन देखता हूँ। एमएल कैसे मैं फिट करूँगा। एमएल में के बाद लेना है, तो एमएल यहीं पे आएगा M1L, और यहाँ पे भी एमएल यहीं पे आएगा M1L। चलिएगा, एमएल तो अपनी कंडीशन फिक्स हो गए। अभी बचा क्या है? एस के बाद ओ का है। एस के बाद ओ मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एस के बाद ओ यहीं पे रहेगा, और आर के पहले एन का है। आर के पहले एन, तो यहाँ पे आर के पहले एन, आर के पहले एन, और एस के बाद ओ का है, तो एस के बाद ओ। तो आपको दिखाई देगा दोनों मेरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन गई है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको लगेगा 2 पॉसिबिलिटी है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एमएल जो बोला गया है, ये एमएल में क्या बोला गया है, तो एल हैज़ इंटरव्यू 2 months आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सही में 2 months आफ्टर मीन्स 1 month बिटवीन है क्या? हाँ है। यहाँ पे भी बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचेंगे 2 सॉल्यूशन है क्या? नहीं, 2 सॉल्यूशन नहीं है। मैं फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है P/N, ये है S, ये है N/O, ये है R, ये है Q, ये है M, ये है O/P, और ये है L। सो दिस इज माई द राइट सॉल्यूशन, और मैं ये हिसाब से अपने जवाब मार्क करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, तो हु हैज़ इंटरव्यूज इन जनवरी मंथ? जनवरी में किसका है? तो देखिए P का भी हो सकता है, N का भी हो सकता है, तो दैट इज कैनॉट डिटरमाइन। हाउ मेनी पर्सन्स हैव इंटरव्यू आफ्टर P? आफ्टर P, देखो ये भी P हो सकता है, तो इतने सारे 8-7 लोग हो जाएंगे। ये अगर P है तो एक ही आ जाएगा। अगेन आई हैव कैनॉट बी डिटरमाइन। फाइंड ऑड, चलो ऑड ढूंढते। OQ, तो पहले देखिएगा ऑड कैसे ढूंढा जाता है। OQ पहले पढ़िए, OQ कहाँ है? OQ कहाँ है? OQ कहाँ है? OQ, तो देखिए ये O, तो ये Q, और ये O है तो ये Q है। ठीक है, देन PL क्या है? PL, अब ये P है तो ये L, और ये P है तो ये L। ठीक है, NR क्या है? NR जो है आप देखेंगे N ये है तो ये R, और ये अगर N है तो ये वाला R हो जाएगा। MO क्या है? MO ये M हो, ये O, ये M, ये O। ठीक है, और SP आप क्या देखेंगे? ये S है तो ये P, ये S है तो ये P है। ठीक है, अब आप देखेंगे सर ये तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही है, तो आप देखेंगे सब में मुझे डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन आप अगर बराबर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा था, जब मैं OQ के लिए गया था तो OQ में चाहे ये O हो चाहे ये O हो,
तो ये ओ क्यू रहे या ये ओ क्यू रहे, आई ऑलवेज विल हैव ओनली 1 मंथ बिटवीन देम, या ओनली 1 इंटरव्यू रादर बिटवीन देम। तो देखिए ओ क्यू एक ही इंटरव्यू है, ये ओ क्यू ले लो तब भी एक ही इंटरव्यू है। बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे पीएल देखिएगा, पीएल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। एनआर देखिए, एनआर भी कुछ फिक्स नहीं है, एनआर यहाँ पे एकदम ज़ीरो है, और यहाँ का अगर आप एनआर देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, हर बार चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये जो है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप देखेंगे चाहे कोई भी ओ हो, ओ क्यू में एक ही आ रहा है, मतलब फिक्स्ड आ रहा है, बाकी सब में वेरिएबल आ रहे अकॉर्डिंग टू इधर ऑर्स। ठीक है, तो ये जो है ओ क्यू ये ऑड होना चाहिए, राइट। हु हैज़ द इंटरव्यू इन ऑगस्ट, अगस्त में किसका इंटरव्यू है, तो ये देखिए अगस्त में इधर ओ और पी, दैट इज सिंपली कैनॉट बी डिटरमाइन। एंड हु हैज इंटरव्यू आफ्टर में, आफ्टर में तो 3 इंटरव्यू है, MOPL, MOPL में से किसी का भी हो सकता है। तो इसमें से मेरे पास O का हो सकता है, नहीं तो पहले भी हो सकता है, P का हो सकता है, नहीं तो पहले भी हो सकता है, R का तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन M का 100% में के बाद है, तो इसलिए इसका सही जवाब 4th होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अवर पजल। आप देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब आपको बड़े परेशान कर सकते हैं। ओके, सिटिंग इन सर्कल फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, चलिए सिटिंग अरेंजमेंट क्या बोलता है, तो हमेशा मैं जैसे बताता हूं, लोग गिन लीजिए, जे के एन एम 4 और ये 4 और ये 1। ओके, सो आई हैव 9 पर्सन्स इन द सर्कल। मेरे पास कितने लोग हैं, 9 पर्सन है। तो मैं सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो सर्कल है, इस सर्कल में मेरे 9 लोग बैठेंगे। तो कैसे बैठेंगे, ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। चलो, ये 9 लोगों का मैंने सर्कल बना दिया। फेसिंग इनसाइड आउटसाइड है, तो मुझे डायरेक्शन किसी की नहीं पता, ओनली 2 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। हाँ, यहाँ पे ये कॉलम लिखना बहुत ज़रूरी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉलम ज़रूर लिखिएगा। आउटसाइड में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और मुझे नहीं पता वो 2 लोग कौन है। ठीक है, ये कॉलम लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो अभी क्या बोलता है वो, एम इज फेसिंग आउटसाइड। चलो गुड, एम आउटसाइड देखता है, एक तो मिल गया, एक मुझे ढूंढना है। एम इज फेसिंग आउटसाइड, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जे। अब आप सोचेंगे सर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए क्या, देखिएगा पहले तो एक बात समझ लीजिएगा, एम इज फेसिंग आउटसाइड एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जे, इसमें मुझे जे का सेकंड लेफ्ट एम बैठाना है। ये सेंटेंस में मुझे जे की डायरेक्शन चाहिए, आप बोल रहे हैं कि सर एम की डायरेक्शन अवेलेबल है, ये कोई काम की नहीं है, मुझे जे की डायरेक्शन चाहिए। और अगर मुझे जे की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे, एक बार जे इनसाइड, एक बार जे आउटसाइड। तो मैं रुक जाता हूँ। ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, ऐसे वक्त बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि गो फॉर मोस्टली कॉमन, या तो फाइंड आउट कि और किसी की डायरेक्शन दी है क्या। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ढूंढ लेते, डायरेक्शन किसकी दी है क्या, डायरेक्शन किसी की नहीं दी है, तो वी मस्ट गो फॉर कॉमन। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे ज्यादा बार क्या हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बार अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि आर मुझे दिख रहा है 2 बार 3 बार। ठीक है, उसके बाद आई हैव के ऑल्सो। चलिए आर से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। आर अगर मैं यहाँ पे अगर बैठाता हूं तो ये इनसाइड आएगा, आउटसाइड आगे, अगेन आई विल हैव 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार देख लेता और कोई कुछ है क्या मेरे पास। यस, एक चीज मुझे दिखाई दी, देखिए ONPR इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। थोड़ा अगर आप इधर अगर ध्यान देंगे, ये क्या है, ONPR इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। ONPR इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर ये तभी हो सकता है जब इसमें से एक इनसाइड हो और एक आउटसाइड हो, राइट। अब वो कौन है वो मुझे नहीं पता, मतलब इसमें से एक डेफिनेटली आउटसाइड होगा, तो O या P में से एक डेफिनेटली आउटसाइड होगा। तो बचे हुए पूरे लोग इनसाइड देखेंगे, तो मैं लिख देता हूँ इनसाइड कितने लोग देखेंगे, 2 मतलब 7 लोग इनसाइड देखेंगे। कौन कौन होंगे वो, जे भी देखेगा, के भी देखेगा, उसके बाद एल नहीं है, एम देखेगा, सॉरी एम तो ये है, उसके बाद सॉरी एन देखेगा, एन के बाद ओ का पता नहीं, पी का पता नहीं, देन आई विल हैव क्यू आर एंड एस। ठीक है, चलिए ये तो मुझे इनसाइड मिल रहे हैं, तो इसमें से मेरे पास आर रिपीटेड सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो आई कैन गो फॉर आर। आर है, आर का देखते सेंटेंस, आर का लेफ्ट सेकंड के कहाँ दिख रहा है,
इनसाइड। और आर का एक सेंटेंस, हाँ, आर का राइट थर्ड क्यू, 1 2 3 यहाँ पे क्यू आएगा। क्यू कहाँ देख रहा है? ये भी देख रहा है, इनसाइड। चलो गुड, तो 2 लोग बैठ गए। अभी मैं देख लेता हूँ सीरियली मैंने क्या छोड़ दिया। आर का सेकंड लेफ्ट के वो हो गया, आर का राइट थर्ड क्यू ये हो गया। के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, अच्छा के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन इनसाइड देख रहा है तो एन यहाँ पे बैठा दूंगा, एन का इमीडिएट लेफ्ट के हो जाएगा, ये भी हो गया। पी ओ एन पी आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, तो इसके लिए 2 जगह चाहिए, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। क्यू इज नॉट नेबर ऑफ जे, क्यू के पास यहाँ पे जे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्यू के पास जे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी क्यू के पास कहीं पे भी जे नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ये भी मैंने लिख दिया। अब देखते हैं अब आगे क्या है। हाँ, जे नहीं आ रहा, लेकिन जे का लेफ्ट सेकंड एम है। अब आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिए कि यहाँ पे ये लोग नहीं आते, वहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे तो मैं जे को नहीं बैठाऊंगा, तो मैं जे को यहाँ पे बैठा सकता हूँ। जे का सेकंड एम ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं नहीं बैठाऊंगा। देन आई कैन हैव 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जे का सेकंड एम यहाँ पे नहीं, तो ये गारंटीड मेरा जे है, और जे का सेकंड एम इधर नहीं आता तो वो इधर आएगा, तो ये जो है ये मेरा एम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज माय एम, और एम आउटसाइड दिखता है और जे इनसाइड दिखता है यहाँ से, जे का सेकंड लेफ्ट। तो देख लीजिएगा जे का सेकंड लेफ्ट एम बराबर है, और अभी मेरे पास 2 लोग बचे हुए हैं जिनको मुझे बैठाना पड़ेगा, वो लोग मैं यहाँ पे बैठाऊंगा, राइट। तो आई हैव ओपी, तो ये ओपी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मैं जगह ओपी को दे देता हूँ। तो कैसे बनेगा, इसका राइट ये रहेगा जब ये इनसाइड देखेगा, और इसका राइट ये तभी रहेगा जब ये इनसाइड ये आउटसाइड देखेगा। तो यहाँ पे ओ बैठा तो यहाँ पे पी बैठता, और यहाँ पे ओ बैठेगा तो यहाँ पे पी बैठेगा। इस तरीके से आप देखेंगे ओपी इधर और रहेंगे, आखिरी इंसान यहाँ पे जाएगा। वो इंसान कौन है? तो एस फेसिंग इनसाइड। नाउ दिस इज राइट डायग्राम। चलिए, हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एस? एस का सेकंड राइट, एस का सेकंड राइट के है, के लिख देना चाहिए। हु इज थर्ड टू राइट ऑफ एन? एन का थर्ड राइट कैनॉट बी डिटरमाइन। फाइंड ऑड, ऑड, चलो ऑड कैसे ढूंढेंगे? ओपी, ओपी, केजे, केजे क्या है? केजे नेबर, एसएम ये भी नेबर है, आरओ, आरओ, और एनके, एनके, ठीक है। एनके भी नेबर है, देखेंगे आप एनके नेबर है। आरओ जरूरी नहीं है नेबर हो, आरओ नेबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, आरओ ये भी हो सकता है, आरओ ये भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है नेबर। एसएम गारंटी से नेबर है, केजे गारंटी से नेबर है, ओपी भी गारंटी से नेबर है। तो कौन गारंटी नहीं है नेबर होने की? वो है आरओ। आरओ की गारंटी नहीं है कि वो नेबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑड। ओके, हु इज थर्ड टू राइट ऑफ पी? पी का थर्ड राइट कौन है? पी की हमें पोजीशन ही नहीं पता, तो थर्ड राइट हम क्या ढूंढेंगे, राइट। तो सिंपली क्या आना चाहिए? कैनॉट बी डिटरमाइन। एंड हु इज फिफ्थ टू राइट ऑफ ओ? आप देखेंगे ओ की भी पोजीशन नहीं पता तो उसका क्या होगा, लेकिन इसने सेंटेंस बड़ा खास दिया है, फिफ्थ टू राइट। ये थोड़ा सा क्रेजी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ये ओ है तो ओ का फिफ्थ राइट 1 2 3 4 5 जे आ रहा है, और अगर ये ओ है तो 1 2 3 4 5 फिर से जे आ रहा है। तो मेरा डाउट एकदम सही हुआ। जब ये नंबर थोड़ा बड़ा रहता है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, और ये तब भी ध्यान देना पड़ता है जब ऑड नंबर ऑफ पीपल बैठे हो, मतलब 9 या 7, ठीक है। तो ये जे ही आएगा, तो हमने जे ही मार्क करना चाहिए, कैनॉट बी डिटरमाइन मार्क करना गलत हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर सिटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शीट है हमारी, 9 बॉक्सेस। सो दिस इज बॉक्स पजल। ओके, चलिए तो बॉक्स पजल कंटिन्यू करते हैं। और 9 बॉक्सेस है, अबव वन अबव अनदर, वो तो ठीक है। सी सेकंड बॉक्स एंड 2 बॉक्सेस आर बिटवीन सी एंड आई। नॉर्मली बॉक्स पजल की स्ट्रेटेजी होती है कि हमें चलना पड़ेगा कैसे, फ्रेमलेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेम बनेगी। क्यों बनेगी?
क्योंकि इन्होंने बताया है कि सी सेकंड बॉक्स एंड 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड आई। तो मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ पहले। तो ये है मेरा पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, 6th, 7, 8 एंड दिस इज 9th। ओके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग मुझे पता है, आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन बॉक्स में हमेशा नीचे से बॉटम से काउंटिंग की जाती है। मतलब ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, जस्ट लाइक फ्लोर। तो भूलिएगा मत, हम पहला बॉक्स हवा में नहीं रख सकते, नीचे रखना पड़ेगा। तो यहां से सी सेकंड बॉक्स, मतलब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। अगला है 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड आई, सी 2 बॉक्स और ये हो जाएगा आई। चलिए आगे क्या बोलता है, एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड बी एज बिटवीन बी एंड ई। अब ये तो नहीं है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जितने ए बी में है उतने बी ई में हैं। चलो डन। आगे क्या बोल रहा है, बॉक्स एन बी आर नॉट इमीडिएट बॉक्सेस, मतलब इनमें 0 बॉक्सेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी 0 नहीं रहेंगे, हमें 1 से चालू करना पड़ेगा, या फिर 2 भी हम कर सकते हैं, पता नहीं कितने, 3 भी कर सकते हैं। 3 नहीं हो पाएगा शायद से, देखते बाद में। बॉक्स G इज इमीडिएटली अबाउ H, ये भी लिख देना पड़ेगा, G इज इमीडिएटली अबाउ H। ओके, एंड G इज नॉट टॉप बॉक्स, यहां पे मैं G को कट कर देता हूं। एंड D इज अबाउ F, इमीडिएट नहीं बोला है, D इज अबाउ F, सिर्फ इतना ही है, D इज अबाउ F। तो देखिए इमीडिएट नहीं है तो सर्कल नहीं बनाया। ठीक है, अब आपको इसको मैनेज करना है, कैसे करेंगे। बचे हुए पूरे लो कंडीशन का सीआई से कोई मतलब नहीं है, इट मीन्स इसको फ्रेमलेस ही बनाना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली वो अपने लाइन पे आई गया कि उसको फ्रेमलेस ही चलना है। बस ये 2 चीज़ें तकलीफ करके दे दी अपने को। चलो ये बड़ी कंडीशन है, ये तो छोटी छोटी कंडीशन है, इसको देखते हैं। अगर ए और बी में अगर 1 बॉक्स है तो बी और ई में भी 1 बॉक्स होगा, और 2 बॉक्स है तो 2 बॉक्स होंगे। अब आप बोलेंगे तो करे क्या, चलो एक काम करते हैं, A, 1 box B, use your fingers, A 1 box B, B 1 box E, नहीं आता, A 1 box B नहीं आता, A 1 box B, B 1 box E। चलो ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, A 1 box B, B 1 box E, डन। अब आप मुझे बताइए, ये अगर आपने ए बी ई अगर लिख दिया तो जी एच कहाँ आ रहा है इमीडिएट, कई जगह है क्या, कहीं नहीं है। तो जो आपने किया वो पॉसिबिलिटी फेल है। चलो आगे बढ़ता हूँ, ए 1 बॉक्स बी नहीं, ये तो आता ही नहीं, और 0 0 तो लेना ही नहीं है। ऊपर से देखता हूँ, ए 1 बॉक्स बी, बी 1 बॉक्स सी नहीं आता, ए 1 बॉक्स बी, बी 1 बॉक्स सी, हाँ ये आता है, ए 1 बॉक्स बी, B1 बॉक्स E, यहां पे भी लेकिन इमीडिएट के लिए कोई ये नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी क्या है, फेल है। चलो आगे बढ़ते हैं, A 1 बॉक्स B, B1 बॉक्स C, A 1 बॉक्स B, ये तो आता ही नहीं, मतलब A और B में हो ही नहीं सकते। तो 1 बॉक्स की पॉसिबिलिटी मैंने कैंसिल कर दी। अभी चलते 2 बॉक्सेस के ऊपर, A और B में 2 बॉक्सेस रखते। A, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, A यहाँ पे बीच में 2 बॉक्सेस, B, B 2 बॉक्स, E। चलो देखते ये सही होता है क्या, A 2 बॉक्स, B, B 2 बॉक्स, E। चलो A 2 बॉक्स B, B 2 बॉक्स C, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे GH के लिए इमीडिएट ऊपर कंडीशन है, लेकिन ऊपर G नहीं बोला गया है। देखिए ये फ़ायदा होता है निगेटिव कंडीशन लिखने का, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और मैं ए अगर थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा तो ई बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब ये भी मुझे फेल करना पड़ेगा। अभी मेरे पास ऊपर से ट्राई करना पड़ेगा, ए 2 बॉक्स बी, ए 2 बॉक्स बी यहाँ पे नहीं आता, ए 2 बॉक्स बी यहाँ पे आ गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए 2 बॉक्स बी और बी 2 बॉक्स ई, तो फिर से जी एच के लिए जगह नहीं बचेगी, मतलब मुझे यहाँ नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे ए लेना है, ए 2 बॉक्स बी और बी ये 2 बॉक्स, ये ई हो जाएगा।
अगेन द सेम प्रॉब्लम, ऊपर GH के लिए बड़ी दिक्कत है, तो ये भी मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ A 2 बॉक्स B 2 बॉक्स E, अब देखते क्या होता है। अब GH के लिए मुझे यहाँ पे कंडीशन के लिए जगह है और यहाँ पे बची हुई कंडीशन DF आएगी, तो यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे F आ गया, चलो पजल बन गया। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी जगह पे ट्राई करके देख लिया, हालांकि अगर मैं थोड़ी अगर 2-3 ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना लिया रहता तो और फास्ट भी हो सकता था। चलिए, हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव बॉक्स D? D के ऊपर कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। कहाँ है 5? विच बॉक्स इज इमीडिएटली अबव F? F के इमीडिएट ऊपर C है, C। फाइंड ऑड, ये बाद में देख लेते हैं। विच बॉक्स इज टॉप बॉक्स? A है टॉप बॉक्स। एंड विच बॉक्स इज आर बिलो H के नीचे तो ये 6 बॉक्सेस दिख रहे मुझे, तो इसमें से क्या बोलता है वो? B तो है, D भी है, F भी है और C भी है, मतलब इसका जवाब ऑल होना चाहिए, ठीक है। हम शायद गई में ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं। और अभी लास्ट का बचा ऑड क्या देखते हैं? CE क्या है? ये है CE। DI क्या है? CE ये है DI, ये भी ऊपर जा रहा है, इमीडिएट। उसके बाद BG क्या है? BG, हाँ ये ऑड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये एक बॉक्स ऊपर, ये भी एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स ऊपर जा रहा है। DI सॉरी, BG के बाद DC, ये भी दिक्कत है, ये तो 2 बॉक्स नीचे जा रहा है। एक बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स नीचे। और अभी लास्ट देखते हैं, वो अपने को बताएगा ऑड कौन है। वो है FE क्या है? FE 2 बॉक्स ऊपर। तो आप इसमें ये नहीं पकड़ पाएंगे 1 बॉक्स या 2 बॉक्स, इसमें ये पकड़ने वाली चीज़ है कि सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो नीचे के तरफ जा रहा है, विच इज़ DC। तो DC जो है वो ऑड होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग। और ये जो पेपर है, आई होप आपने बहुत बेस्ट किया होगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश की होगी। अगर नहीं किया है तो उसको बेस्ट बनाइए, ठीक है। तो हम यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।